ठीक है गाइस, ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। लेकिन मैं पहले आगे बढ़ूं इससे पहले मैं काम करते हैं। जो पीछे का हमारा टॉपिक था, किसी को उसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, रवीश जी एंड प्रियंका, कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। ठीक है गाइस, तो देखिए आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि न्यू रो कॉलम्स को कैसे इंसर्ट और डिलीट किया जाता है। फिर फॉन्ट से रिलेटेड कुछ कोडिंग है, अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ कोडिंग है, एंड लास्टली शीट को रिनेम कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज और कर लेते हैं, शीट ऐड। शीट को ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। शीट को डिलीट कैसे किया जाता है, एंड रीनेम वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंसर्ट रो एंड कॉलम की, तो यहाँ पर एक मैंने ये एग्जांपल बना के रखा हुआ है रो एंड कॉलम का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने गाइस कुछ बटन पहले से बना के रखे हुए हैं, तो मैं इनकी कोडिंग रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि शायद प्रीवियस क्लास में मैंने स्टूडेंट्स पे इसकी मतलब कोडिंग लिख दी होगी इसके अंदर। तो आई विल राइट डाउन द कोडिंग वंस अगेन। अभी अगर ये जो बटन यहाँ पर मैंने लगा के रखे हुए, चलिए ठीक है, काम करता हूँ, बटन दोबारा ही लगा। ठीक है गाइस, पहला जो मेरा टॉपिक है वो है कि मुझे यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। तो अगर मैं मैनुअली करूँ तो इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करके प्लस कर दूंगा तो ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना गाइस? यस सर। है ना? तो यही चीज हमने वीबीए में करना है। तो एक बटन ले लेता हूँ यहाँ से पहले, एंड बटन को यहाँ पर प्लेस करके इसको रीनेम कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके इसके कैप्शन में एंड इंसर्ट कॉलम, एंड देन सबसे पहला गोल्डन रूल, जिस शीट पे काम कर रहे हो उस शीट का को सिलेक्ट करा लीजिए इसके अंदर। शीट्स डॉट सिलेक्ट, देन मैं बोलूंगा इसकी पूरी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर ले, ए एंड ए को डॉट सिलेक्ट। क्योंकि जानते हैं आपकी ए अगर आप पूरा सिलेक्ट कर लोगे तो ये मोर देन वन सेल हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिलेक्शन, होल्ड कीजिएगा इधर। तो गाइज आपने यहाँ पर लिखना है सिलेक्शन डॉट एंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट। ये जो पर्टिकुलर कोड होता है ये एक न्यू कॉलम को इंसर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि जब कॉलम इंसर्ट हो जाए तो लास्ट में मेरा जो कर्सर है वापस A1 पे आके रुक जाए। तो इस केस में अगर मैं इसको ऐसे ऐसे रन करूंगा तो ये मेरा ए रेंज को पूरी सिलेक्ट करके एक नया कॉलम इंसर्ट कर देगा। आप देख पा रहे होंगे वहां पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया। वो मैंने येलो में इसीलिए हाईलाइट करके रखा था ताकि स्टूडेंट्स को पता लग सके कि एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये A1 वाला कोड ना लिखता तो मेरा ये सिलेक्शन मोड पे रह जाता। ये चीज मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये काम करने के बाद मेरा जो कर्सर है वो वापस A1 पे चला जाए। तो ये कोड आपके लिए ये काम करेगा। क्लियर है ना? यस सर।
एंड देन आपने क्या किया, अगला बटन लिया, इस बटन को लेके मैं इसको डिलीट करा देता हूँ। तो मैंने बोला कॉलम डिलीट। इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस केस के अंदर आपका सारा कोड बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ इन प्लेस ऑफ इंसर्ट यू विल राइट डिलीट। तो आप यहाँ पर सीधा इसको डिलीट बोल दोगे। तो ये क्या है, ये कॉलम डिलीट के लिए यूज होता है, ये कमेंट है, ठीक है, आप लोगों की रेफरेंस के लिए ग्रीन वाला। तो अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो डिजाइन मोड से बाहर आके, तो ये आपके कॉलम को डिलीट कर दे रहा है, ये आपके लिए एक नया कॉलम इंसर्ट कर दे रहा है। तो ऐसे ऐसे आपका काम होगा। सेम गोज फॉर रो। सारा कोड सेम ही रहेगा। इसी कोड को आप कॉपी कर लीजिए, जहां पर आपने गाइस एंटायर कॉलम लिखा है वहां पर आपको एंटायर रो लिख देना है, दैट्स इट। तो ये आपके लिए क्या करेगा, एक न्यू रो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। और देन आपका कर्सर वापस वहीं आ जाएगा। अच्छा, जहां मैंने ये ए लिखा हुआ है ना, क्योंकि आप रो को सिलेक्ट करा रहे हो, तो ये 10-10 हो जाएगा, रादर देन मतलब जो भी सेल के रेफरेंस पे आप, जिस भी रेंज के रेफरेंस पे आपको अपना रो को इंसर्ट करना है। तो ये मैं अभी 10-10 कर देता हूँ, तभी उसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। एंड लास्टली डिलीट कराने का कोड भी यही लिख लेते हैं, ताकि आपको एक एक करके दिखा दूं। जहां पर आपने इंसर्ट लिखा है वहां पर आप डिलीट लिख दोगे। इसको रन करते हैं, तो ये ऐसे, सॉरी ये कहाँ पर डिलीट वाले में क्यों रन हुआ, अच्छा यही है, ठीक है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये 10-10 इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया, एंड देन ऐसे खिसका देगा इसको और A1 पे आ जाएगा। अगर आप इस कोड को रन करते हो नीचे वाले को, डिलीट वाले को, तो ये क्या करेगा, पहले ऐसे जाके 10-10 को पूरा सिलेक्ट कर लेगा और इसको डिलीट करके वापस ले आएगा और A1 पे। तो ऐसे आप डिलीट करा सकते हो, ऐसे आप इंसर्ट करा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा एक चीज मैंने आइडेंटिफाई की अभी स्टूडेंट्स का So, कि, may I ask something? I'm हाँ so हाँ sorry to interrupt you. हाँ जी, Actually, I was trying to do the same thing in the last class you have told us. तो मेरे पास क्या हो रहा था, जब मैंने VB का ऑप्शन सिलेक्ट किया और वो विंडो ओपन होती है VB वाली, आई डोंट नो व्हाट टू से दैट, बट उस I- पार्ट में ना, राइट, हाँ, अब इसके अंदर मेरे पास ना टैब्स बन के आ रहे थे, लाइक यू कैन से, जैसे हम अलग अलग शीट्स के लिए अलग अलग टैब ओपन हो रहे थे, लाइक ओके, मैंने मैं जितने भी समझ गया बटन्स आपको। किए। मैं, आप ये कह रहे हो ऐसे, Yes, sir. So how come you are doing that in a same sheet? Like it is much more easier for me to reconcile the things which I am नो, doing. तो व्हाट यू आप मुझे नीड टू बता देंगे व्हाट यू कैसे? नीड टू डू इज, आपको ना जब भी आपका नया एक्सेल अगर आपने ओपन किया है ना, तो सबसे Yes, पहले sir. आप एक काम कीजिए, जो आपकी पहली विंडो है ना उसी को ही मैक्सिमाइज कर लीजिए। सब्सिक्वेंट आप Okay. जितना भी करते जाओगे ये अपने आप ही होता जाएगा। वो नीचे नीचे आ जाएगा। यस। ठीक है। और जो सबसे ऊपर कॉमन, नहीं सॉरी, नहीं कमांड नहीं, बटन 4 है, एक अगर मैं मिनट, इसको, यस, एक मिनट, ओके, एक क्वेश्चन और है मेरा। आप क्या कह रहे हो कि अगर आपने एक कमांड बटन को बनाया, तो हाँ इसके लिए जी, आपकी ऐसे करके एक विंडो आ रही है, दूसरे कमांड बटन यस के सर, लिए विंडो आ रही है, ये कह रहे हो आप? यस सर। नहीं, ऐसे नहीं होता। या तो आप अपना कमांड बटन किसी और जगह में बना रहे होंगे। देखिए मैंने अभी यहाँ पर क्या किया है। मैंने अनदर शीट पे बनाया था, लाइक यू आर डूइंग इन द सेम शीट हाँ, and सो I was doing in different sheets हाँ, दैट इज वाई, in the दैट same इज, book. यस, Okay, okay, इस चीज को, okay. हाँ जी, लेट सपोज यू आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर शीट एंड यू हैव प्लेस्ड 4 command buttons here. So these Okay, 4 sir. command buttons are linked to your particular sheet, which is insert row and column. ये इनसे Okay, एसोसिएट, okay. ठीक है ना? Okay, fine. हाँ, मैं क्लियर हो गया। वो मुझे थोड़ा सा मुझे लगा आप कुछ और चीज तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक साथ कोलैप्स कर रहा है, मतलब एक साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा गाइस, एक चीज और, कई बार क्या होता है,
कुछ स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि ये क्रॉस आउट हो जाता है, उनको ऐसे नजर आता है ये, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि सर वो जो आपके वहां पर जैसे जो वीवीए प्रोजेक्ट और शीट वगैरह लिखी आती है वो कैसे नजर आएगा, तो इसको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं गाइस। आपको इस व्यू में आना है, और ये जो यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर करके लिखा हुआ है ना, कंट्रोल आर करके भी आप इसको ला सकते हो, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कई बार क्रॉस आउट हो जाता है तो स्टूडेंट्स को ऐसा नजर मतलब जो भी यूजर होता है उसको ऐसा नजर आता है, तो यहाँ से आप इसको ला सकते हो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करके। क्लियर है ना? यस सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। अच्छा, ये हो गई कि अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि मैंने क्या आइडेंटिफाई किया था, स्टूडेंट्स क्या सवाल पूछते हैं कि सर व्हाई आर यू प्लेसिंग सो मेनी कमांड बटन्स, क्या हम लोगों को भी ऐसे करना होगा कि इसके लिए अलग इसके नहीं, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि ये पर्टिकुलर जो बटन है ये आपके लिए कॉलम इंसर्ट कर रहा है। जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी भाई मुझे रो कैसे इंसर्ट करना है, कॉलम, तो आप उसको एक ही पर्टिकुलर जो पूरा सेक्शन होगा ना उसके अंदर लिख दोगे। क्लियर है ना? So we can also use the same thing without button. यस, कर सकते हो। आई विल, वो बात की चीज है, अभी आप प्लीज जस्ट फोकस ऑन दिस। सर मैंने एक्चुअली ट्राई किया था मेरे ऑफिस के जो काम थे उनके लिए यूज करने के लिए। अब क्या होता है ना, मैंने बटन को इंसर्ट किया एन कॉलम के नीचे, बट कुछ चीजों की वजह से मुझे कुछ रो डिलीट करनी पड़ी, तो वो शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हम इसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो बटन शिफ्ट ना हो, बिकॉज दैट इज नॉट इंसर्टेड इनटू अ पर्टिकुलर सेल ना। ओके, सो यू आर सेइंग कि अगर हम यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करते हैं तो ये भी नीचे शिफ्ट हो रहा है लाइक दिस। यस सर, यस सर। तो देर इज वन थिंग आई गेस, मैं इस पे अगर राइट क्लिक करके इसके फॉर्म कंट्रोल पे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये देख रहे हो आप, यस सर। साइज विद सेल, मतलब आपको क्या करना है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाओगे, हाँ एंड जी। इसमें आप जाने के बाद ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इस प्रॉपर्टीज सेक्शन पे आने के बाद ये नीचे वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे, डोंट मूव और साइज विद सेल्स। अगर आप इसको ओके ओके। कर देते हो ना, तो अब आप क्या होगा कि अगर आई डोंट नो अबाउट दीज बटन्स, ये शायद शिफ्ट हो जाएंगे, तो यही काम हम इनके साथ भी कर लेते हैं। एंड नाउ अब आप इसमें इंसर्ट करने की कोशिश कीजिए, देखिए अपनी जगह में ही है ना। हाँ सर, थैंक यू। मुझे हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मेरे पास फोन आ रहा है, तो मैंने किसका है। हेलो अंकिता, हेलो। हेलो, ये मैं समझा नहीं जो सर कर रहे थे। ये क्या हो रहा था इसमें कि ये जो हम नए रो ऐड कर रहे हैं, तो नया रो ऐड करने पे क्या पहले क्या हो रहा था अभी क्या हो रहा है, दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड। हेलो। हेलो। या। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अंकिता नहीं, मैं प्रियंका हूँ। सॉरी। लक्षिता मेरी कंपनी का नाम है, तो ओके मैं सेम आईडी यूज कर रही हूँ। इट्स ओके। ओके तो या। एक्चुअली मैंने ना अपने काम में इसको यूज करने की कोशिश की थी, तो मैंने एक बटन इंसर्ट किया। फिर उसके बाद जब मैं रो या कॉलम डिलीट कर रही थी, तो ये बटन साइड बाय साइड ना मूव हो रहे थे। लाइक अगर ये मैंने के कॉलम के नीचे इंसर्ट किया है एक बटन, वो एक सेल के अंदर तो नहीं है, बट स्टिल अगर मेरी ए से लेकर एच तक की सेल्स को मैंने डिलीट किया तो वो आगे शिफ्ट हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मुझे और काम ओके इंसर्ट करने पड़ रहे थे, तो वो मूव हो रहा था बार बार। तो मैंने सर से बस यही पूछा था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ये बटन फिक्स हो जाए एक पर्टिकुलर जगह पे, लाइक अभी ओके जहां है वो मूव ना हो। तो ओके उसके लिए सर ने अंडरस्टूड। बताया है। ओके समझ गया मैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
यस गाइस, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? मुझसे पूछ रहे थे आप? सर मैं वो समझा नहीं था कि वो क्या बोल रही थी, आपने तो किया बट अभी उसने मुझे समझा दिया प्रियंका ने कि ओके वो ओके। वो मूव कर रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक्चुअल में क्या था कि अगर आप जैसे सपोज कि आपने कोई बटन इंसर्ट किया, अगर आप रो या कॉलम इंसर्ट करते थे उधर को खिसक जाता है। अब यहाँ पर आप चाहे जितने मर्जी कॉलम या रो इंसर्ट करते रहिए, खिसकेगा ही नहीं, वो अपनी जगह अपने में ही रहेगा। पोजीशन पे रहेगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये होता है। अच्छा, अब गाइस फिर से मेरा सवाल यही था, क्या जो चीज मैंने आप लोगों से बोली थी आपको वो चीज समझ में आई? मैंने ये बोला था कि आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो ये आपके लिए कॉलम इंसर्ट करता है, इस बटन पे क्लिक करते हो तो रो आपके लिए कॉलम डिलीट कर देता है, ऐसे ही ये बटन काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि सर क्या हमें बहुत सारे बटन बनाने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इन्हीं सारी चीजों को अपने VBA के कोड में इंप्लीमेंट कर दोगे। कहाँ पर आपको रो इंसर्ट करनी, कहाँ पर डिलीट करना, वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लिखा जाता है। क्लियर है ना? यस सर सर। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैंने एक बटन इंसर्ट किया और उस बटन पे ही सारे लिख दिए लो कॉलम इंसर्ट, तो सारे एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना? व्हाट आई हाँ। नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा आपका। क्या क्या क्वेश्चन पूछा आपने? मैं जैसे आपने 4 बटन बनाए हाँ अभी, जी। इंसर्ट न्यू कॉलम हम्म और उसके बाद कॉलम डिलीट, इंसर्ट न्यू कॉलम, इंसर्ट न्यू रो, इंसर्ट रो डिलीट। आप हम्म। बोल रहे हैं चारों का कोड एक ही बटन के अंदर होगा, है हाँ, ना? हो जाएगा, बिल्कुल हाँ यही होता ही यही है। हाँ। तो मेरा जो सोचना है, मैं क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर मैंने एक पे क्लिक कर दिया तो सारे जो कमांड उसके अंदर है सब एक साथ एग्जीक्यूट हो। हाँ, एक साथ रन हो जाएंगी वो। हाँ कहने है ना, अभी के हाँ लिए आप अभी देखो, ये ना रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। देखिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। सपोज कीजिए किसी बंदे ने आपको एक डेटा दे दिया, ठीक है? अब डेटा के अंदर देखो, डेटा के अंदर जो उसने स्टेप लिखे हुए हैं वो स्टेप क्या है, या जिसने आपको डाउनलोड दिया है इस चीज का कि आपको क्या क्या काम करना है। आपने बोला स्टेप नंबर पहला है आपका कि कॉलम ए और नहीं, कॉलम G एंड H को उड़ा दो, रिमूव। ठीक है ना? पहला स्टेप। दूसरा है इंसर्ट, नहीं, उसके बाद उसने और भी कोई चीज आपको बोल दी, कुछ भी, कि आपने ये 2 कॉलम उड़ाने हैं। फिर लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में जाके क्या बोलते हैं, एक जैसे सपोज कि ये आपके इतने सारे कॉलम के नेम है, तो इसमें इसने बोलते हैं बिल्कुल लास्ट में जाके आपको इस J कॉलम पे एक नया कुछ इंसर्ट करना है, कुछ नाम देना है कुछ। तो ये सारी चीजें आप एक एक करके लिखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, रियल टाइम भी बताऊंगा। ठीक है ना? क्लियर है ना ये चीज? हाँ सर। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया सीरियल नंबर, ठीक है, मैंने बोल दिया एम्प्लॉय ID, देन मैंने बोल दिया कॉस्ट सेंटर, देन मैंने बोल दिया डिपार्टमेंट, ईमेल, फुल नेम। ठीक है, देन मैंने बोल दिया कॉन्टैक्ट इन्फो। अरे यार क्या कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फो, देन कुछ और भी चीज डाल देते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, मैंने बोला मैनेजर का नाम। ठीक है, सपोज कीजिए इतने कॉलम आपको दिए हैं। ठीक है, अब गाइस आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है यहाँ पर, वो आपसे ये बोलता है जब भी आपका कोड रन हो ना, तो रो सपोज कीजिए आपका जो रॉ डेटा है वो आपके पास ऐसे आ रहा है, इस फॉर्म में आता है आपके पास हर दिन रॉ डेटा। लेकिन वहां पर कुछ आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी दिखाना होता है। अब ऑब्वियस सी चीज है कि जब आपके पास रॉ डेटा इस फॉर्म में आएगा तो एवरी टाइम यू विल इंसर्ट 2 मोर कॉलम्स हियर, सो दैट कि आप यहाँ पर एक फर्स्ट नेम उठा सको और एक लास्ट नेम उठा सको, इजंट इट? यस सर। यस सर। है ना? तो यही चीज हमने VBA में करानी है। तो कैसे कराएंगे इस चीज को? देखिए, इसको मैंने बोला इंसर्ट न्यू कॉलम्स।
अच्छा, ये बटन का हम ना कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे चले जाइए, यहाँ पर आप देख रहे हो बैक कलर लिखा हुआ है। इस बैक कलर के थ्रू आप यहाँ से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। ये पैलेट के अंदर भी अलग कलर होते हैं। इस सिस्टम के अंदर आप ऐसे जो भी कलर चूज करना चाहो, जैसे टूल टिप मैं ले लेता हूँ, तो आप देख रहे हो ये पीले रंग का हो गया। तो अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने सबसे पहले सेम कोड मेरा सेम ही रहेगा, कोई इसमें कोई मैं मतलब कि ज्यादा बड़े चेंजेस करने वाला नहीं हूँ। बस चीज को समझने की देर है कि चीज क्या है। देखिए यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर मुझे इसके आगे दो कॉलम इंसर्ट करने तो मेरे को जी कॉलम को सिलेक्ट करके दो बार ऐसे करना होगा, या फिर अगर मैं जी और एच को इकट्ठे सिलेक्ट करके प्लस कर देता हूँ तो मेरे दो कॉलम इंसर्ट हो गए। अब मैं इसको आराम से रीनेम करता हूँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो यही काम, बस हमने ना इसको मैनुअली सोचना है कि मैनुअल हम कैसे करेंगे, बस उसी चीज को कोड में लिखना है। तो मैंने क्या किया इसके अंदर ले जाके मैंने इसको बोल दिया कि इन प्लेस ऑफ ए, ये क्या पकड़ लेगा इसको, जी और एच को। तो मैंने बोल दिया ए की जगह में जी और एच, और उसके बाद ये इसके अंदर दो कॉलम इंसर्ट कर लेगा। तो जब यहाँ पर दो कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे तो एक जी हो जाएगा और एक एच, और ये दोनों आगे सक जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जो हमारी G1 की वैल्यू है वो लिखी हुई आएगी फर्स्ट नेम, डबल कोट में लिखोगे क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है। इसी को उठाइए और इसको कर दीजिए H1, और इसको आप बोल दीजिए लास्ट नेम, फर्स्ट लास्ट नेम, फर्स्ट मिड लास्ट, वट एवर द केस में भी, मतलब वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम इस कोड को एक एक करके देख लेते हैं रन करके कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, F8, मैंने अपना कर्सर कहीं और रख देता हूँ। तो ये जी और एच को इकट्ठे सिलेक्ट कर लेगा ऐसे, फिर ये इंसर्ट करके G1 की वैल्यू फर्स्ट नेम, H1 की लास्ट नेम, और उसके बाद A1 पे आपका कर्सर आ गया। मतलब ये तो मैंने लिख दिया A1। इसके बाद फिर आगे आगे सपोज कीजिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अब हम आते हैं इसको रियल वर्ल्ड में। ठीक है, अब आपको सपोज कीजिए कि फर्स्ट नेम में माइक्रोसॉफ्ट उठाना है और लास्ट नेम में आपने उठाना है क्या है, एक्सेल। तो आप यहाँ पर राइट और लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के उठाओगे ना इसको। तो यही चीज हम VBA में आगे सीखेंगे, हम लोग कैसे करेंगे। अभी आज की जो हमारी क्लास है वो हमें ये बता रही है कि कैसे हमने रो और कॉलम को इंसर्ट करना है। दैट्स इट, क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है गाइस, एक मिनट। ठीक है, अब हम फॉन्ट पे चलते हैं। देखिए फॉन्ट का क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर मैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको ऐसा बनाया है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको वापस वैसे ही कर देता है। तो ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग इसकी कैसे चेंज हो रही है, इस चीज की कोडिंग को देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, गाइस देखो जब भी हम एक्सेल में कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया ठीक है, तो जब मैंने इसमें विजुअल बेसिक लिखा तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम है कैलिबरी। इसका डिफॉल्ट साइज है 11। इसका जो फॉन्ट कलर है वो है ब्लैक, और बैकग्राउंड का कलर इसका व्हाइट है। ठीक है, ये डिफॉल्ट एक्सेल की तरफ से है। ठीक है, अब इसमें अगर हम कुछ और फॉर्मेटिंग करें तो वो फॉर्मेटिंग कैसे होगी, देखिए मैंने ये डेवलपर टैब इंसर्ट, मतलब ये बटन तो यहाँ पर इंसर्ट कर ही दिया। तो मैं सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो है वैल्यू मेरी D3 पे लिखी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी शीट को सिलेक्ट करा लूंगा जिस शीट पे मैं काम कर रहा हूँ, फॉन्ट, सॉरी सिलेक्ट। ठीक है, देन रेंज
D3 को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल क्या कहलाएगा? जी, एक्टिव। तो मैंने इसको बोला एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट, क्योंकि हम सारा काम फॉन्ट से रिलेटेड करने जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको बोला नेम, हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं। तो नाम इसके, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो इसके नाम आ रहे हैं ये आ रहे हैं, कैलिबरी, ये वो, एरियल ब्लैक, ये वो। तो सपोज कीजिए कि मैं इसको, इसका पता नहीं नाम क्या है, फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट, ठीक है, इसका नाम फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट है, या चिलर, चिलर करके ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे को इसका फॉन्ट का जो नाम है वो चिलर देना है। तो मैं क्या करूंगा, डबल कोटेशन में चिलर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट साइज। इसका जो साइज है मैं 11 से बढ़ा के इसको 22 करवा देता हूँ। इसके बाद मैं बोलूंगा एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट कलर। इसका कलर मैं कैसे करना चाहता हूँ, मैंने इसको बोल दिया वीबी रेड। ये वीबी जो रेड है, वीबी इसी की प्रॉपर्टी है। कलर चेंज करने के लिए वीबी लिख के जो भी कलर आपको लिखना हो वो आप लिख लेते हो। इसके बाद मैं लिखूंगा एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल्स टू वीबी येलो, ठीक है। रेड येलो क्या लिख दिया, वीबी लिखना था, ठीक है, वीबी येलो। इस इंटीरियर कलर का मतलब होता है सेल बैकग्राउंड कलर, ठीक है। देन हम चाहते हैं कि ये ना बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी हो जाए। तो मैंने क्या बोला, एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू, इनको अगर बोल्ड करना है तीनों को, अगर आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है तो ट्रू जाते हैं गाइस। तो आपको इसको लिखना है इटैलिक एंड देन इसी को उठा के आप बोल दीजिए अंडरलाइन, और ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, F8 D3 पे गया, चिलर किया, इसको 22 कर दिया, रेड करके बैकग्राउंड का कलर पीला कर दिया, और ट्रू 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 एंड सब। अब ये आपने इसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है, ठीक है। ऐसा हो गया ये। कोई डाउट सर है लास्ट इसमें? वाला दो लाइन होता वो दिख पड़ेगा एक बार। हाँ जी, लास्ट दो लाइन हाँ, इटालिक ट्रू, ओके, अंडरलाइन ट्रू, ठीक है। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये तीनों ट्रू जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब इसको अगर मेरे को So, अंडू, हाँ जी, हाँ जी, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन। वो एक्चुअली कलर का हमें रेड एंड येलो कलर्स हमें पता है, बट इनकेस हमें जो सब्स्टिट्यूट कलर्स होते हैं ना, जो सिमिलर लुक होते हैं, उनका नेम कैसे हम पता कर सकते हैं? ओके। देखिए वो मैंने अभी आपको बाद में पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में VBA के अंदर ना कुछ ये कलर इंडेक्सेस होते हैं। ये मैंने, सही है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि आप सपोज कीजिए कि आप उसको बिल्कुल ही, वो तो उसको बिल्कुल ही डार्क येलो, मतलब कि आंखों को चुभ रहा है ये वाला येलो, अगर देखा जाए तो, है ना। अगर आप इससे थोड़ा सा इसको इस तरीके का कलर देना चाहते हो, लेट्स सपोज ये जो होता है ये, है ना, ये इस तरीके का जो आंखों को ना चुभे, तो हाँ ऐसे कलर जी, देने के लिए हमारे पास VBA कलर इंडेक्स होते हैं। ये हम लोग ना बाद में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपके कलर इंडेक्सेस आ जाते हैं, देख रहे हो ये वाला कलर है वो 19 नंबर, ये हाँ 36 जी। नंबर। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कलर इंडेक्स, ठीक है गाइस। ओके सर। ठीक है, अब इसको हमने अंडू करना है। अंडू मीन्स कि जो इसकी पहली पोजीशन थी इसको सेम पोजीशन पे लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को सारे को रिवर्स कर देंगे। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर रख के इसको बोल दिया चिल्लर की जगह ये कैलिबरी हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा दोबारा। फॉन्ट है तो फॉन्ट हमारा ब्लैक था, ये वाइट था, एंड देन फॉल्स हो जाएगी। चलिए इनको देख लेते हैं। तो अगर हम इसको F8 करके रन करते हैं, D3 पे गया, कैलिबरी किया, इसको 11 करके, ब्लैक, वाइट, फॉल्स फॉल्स फॉल्स,
तो अब ये तो हम एक एक करके देख रहे थे, अगर आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो बटन में तो पता भी नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है ना। जी सर। कोई सवाल गाइस? कोड एक में ही डाल दिया ना सर? नहीं, मैंने बटन तो 2 ही बनाए हैं आज ना। 2 बनाए, ओके समझ गया मैं समझ गया। ठीक है, अब आते हैं ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन गाइस ये होती है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे को ऐसे करके दे देता है, मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरे को ऐसे करके दे देता है। अब इसके अंदर अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं तो व्हाट एग्जैक्टली द ओरिएंटेशन इज, मैंने इसको ऐसे किया। अगर मैं इसको मैनुअल करूं तो मुझे कैसे करना होगा, मैं इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करूंगा, मैं इसके फॉर्मेट सेल्स पे चला जाऊंगा, एंड देन वहां पर अलाइनमेंट करके एक टैब होता है, अलाइनमेंट के अंदर जाके हम इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। एक बार जरा ये फॉर्मेट सेल्स वाला ओपन हो जाए, अलाइनमेंट पे गए, ये ओरिएंटेशन होती है गाइस। अगर मैं इसको 45 पे घुमाऊंगा तो ऐसा प्रीव्यू होगा, इसको ऐसे -45 पे करूंगा तो ऐसे, +45 पे करूंगा तो ऐसे। सो इट्स अप टू यू कि आप उसको कितनी डिग्री पे घुमाना चाहते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए जो कोड है, देखिए कोड कुछ भी नहीं है, समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले मैंने ओरिएंटेशन शीट को सिलेक्ट कराया, फिर मैं ओरिएंटेशन शीट की रेंज A1 पे आ गया, यहां से आके मैंने एक्टिव सेल से एक्सेल टू राइट कर दिया, ताकि यहां से सीधा वहां तक के सिलेक्ट कर ले राइट साइड में। और उसके बाद क्योंकि वो सिलेक्शन बन जाएगा, तो मैंने उसके लिए जो कोड लिखा है वो ये है, सिलेक्शन डॉट ओरिएंटेशन इक्वल्स टू 45। तो अगर आप इसको 90 कर देते हो इन केस, तो ये 90 डिग्री में घूम जाएगा। तो अगर हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपका 90 में हो गया, और उसको 0 कर दोगे तो ये नीचे वाले में 0 कर दिया इसको मैंने। बाकी सारा कोड सेम ही है। कोई अगर इसमें डाउट है तो बताइए मुझे, मतलब डाउट क्या है, मतलब कोड तो आप आराम से पढ़ ही सकते हो अब ये। सर अजहर डेट रमेश, के फॉर्मेट्स में हम उसी के थ्रू चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, अगर आप इसको MMDD YY या फिर कुछ और फॉर्मेट सेल्स की ये वाली बात कर रहे हो ना, हाँ जी, क्योंकि ये जो फॉर्मेट सेल नंबर, में अगर अलाइनमेंट के बारे में आप बता रहे हैं तो इसमें और भी चीजें होती हैं, हम सारी उनको चीजें लिख लिख होती के हैं। ऐसा नहीं कर सकते? यस, सब चीज कर सकते हो आप, सब चीज, एवरीथिंग। लेकिन कैसे, देखो, चलो आपकी ही बात का जवाब देता हूँ, लेकिन एक्चुअल मैंने अभी आपको लूप नहीं पढ़ाया ना, वैसे मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको उठा के यहाँ पर जब पेस्ट करूंगा तो मेरा फॉर्मेट ऐसा आता है। यस सर। अब आप इसको DD MM YY में अगर करना चाहते हो तो इसको आप कैसे करोगे, आपने एक बटन इंसर्ट किया, आपने बोला डेट फॉर्मेट, ठीक है गाइस। इसके लिए आपने क्या किया, आपने, क्योंकि ये देखो सिंगल सेल है और कितने पे लिखी हुई है, K7 पे, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और A1 को K7 कर देते हैं, ठीक है ना। ये ओके। आपकी, ये क्या बन गई आपकी, एक्टिव सेल। तो एक्टिव आप सेल। क्या लिखोगे, एक्टिव सेल डॉट नंबर फॉर्मेट, देख रहे हो, और नंबर फॉर्मेट में ऐसे करोगे आप, DD स्लैश के अंदर अगर आप देना चाहते हो तो ऐसे, ये ठीक है। तो उसके अंदर जो भी चीज आएगी वो नंबर फॉर्मेट। अगर आपकी एक से ज्यादा सेल होती तो आप इसको सिलेक्शन करके करते। सपोज कीजिए मैं बोल देता हूं, अब आपका डेटा ये है, ओ सॉरी, माय मिस्टेक, ये है आपका डेटा। अब आपको इसको सही कराना है, तो इन प्लेस ऑफ, अब जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो गाइस आपको ये वाला कोड लिखना पड़ेगा ना नीचे आने के लिए। तो आप क्या यस करोगे, सर। यहाँ एक्टिव सेल से इस एक्सेल डाउन। डाउन कर दोगे, इसको टू राइट की जगह इसको एक्सेल डाउन कर दोगे, एंड देन ये एक्टिव सेल की जगह आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन, यस है ना। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो सर। सर देखिए F8 तो F8 F8, हाँ जी, अगर मैं DD/MMYY की जगह DD-MMM बिल्कुल काम करेगा, डैश बिल्कुल YY बिल्कुल काम चलेगा ना? करेगा, बिल्कुल काम ओके करेगा। ओके ओके। आप इसको चाहें
dd mm, अगर मैं इसको dd डैश 3 बार m कर दूंगा ना, चलो ये भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, मैं कह रही स्लैश की जगह हम डैश लगाना चाहें तो, लाइक इन वो दिस डेट फॉर्मेट। everything you can do within this double quotation, आप ओके समझ रहे हो ना, ओके नो या मैटर इट इज राइट, डैश वट एवर इट इज, ओके 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 ठीक है। तो आप ओके, जैसे इसको ले जाके ऐसे किया, ये देखो ये चेंज हो गया, है ना। यस सर, अगर मैं जी। इसको ऐसे करके मैं बोल देता हूँ इसको मैं mm dd और yy में कर देता हूँ, अब इसको रन करते हैं। अच्छा आप इसमें स्लैश कर 5 दीजिए, वाई है सर, लेट मी चेक दिस स्लैश, वाई ये 5 है। हाँ, अच्छा 5, वो 5 से फर्क नहीं पड़ेगा, वो कर दिया उसने। ओके, थैंक यू। अजहर एंड रवीश कोई सवाल? नहीं सर, ठीक है, समझ गया। समझ गए ना। अब देखिए सर, यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज आप लोगों की फंसेगी, वो क्या चीज है, सपोज कीजिए रुकिए मुझे इसको, सर एक छोटी सी सवाल है, जैसे हाँ आपने के डाला तो के रेफरेंस है ना, तो अगर एल भी रहेगा एल पे भी करेंगे तो वही चीज आएगा ना? नहीं, हाँ, आपको तो एक्टिव सेल फाइंड आउट करनी है ना। एक्टिव सेल फाइंड आउट करनी है। एक छोटी सी चीज, क्योंकि इसके लिए ना कोड थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, खैर वो जब मैं उसको ढूंढ लूंगा ना तब आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है कि हमें ना, एक मिनट, अब मेरे को इसको 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर दिखाना है, समझ रहे हो, ये वैल्यू क्या लिखी हुई आ रही है, ये, अब इसको मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस में दिखाना है, ये वैल्यू मेरी MO4 पे लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया, सारा कोड सेम है, इन प्लेस ऑफ K7 आई विल मेक इट O4 पे ही है ना वो वैल्यू, एक बार चेक कर लीजिए, O4 पे ही है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से हमें डाउन तो जाना है नहीं, क्योंकि ये एक्टिव सेल ही है मेरी, तो ये मेरा एक्टिव सेल हो जाएगा। और नंबर फॉर्मेट को हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, इस डबल कोटेशन के अंदर आपको इसको 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर दिखाने के लिए 0.00 करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसको मैं कहीं और भी लिख के रख लेता हूँ, सो दैट कि पता लगे कि, क्योंकि यहाँ पर तो इसको 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर दिखा देगा। तो देखते हैं इसको, तो कहीं और क्लिक कर लेते हैं, F8 O4 पे जाके, नहीं, तो ये इसमें अटक गया, एक्टिव सेल नहीं लिखा ना गाइस, देख रहे हो पंगा पड़ गया ना, एक्टिव लिख दिया सिर्फ। तो इसको आपने, ये भी हम अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम अपने कोड में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लग पाता यार, मैंने तो नंबर फॉर्मेट सही डाला था, एक्चुअल में दिस शुड हैव बीन एक्टिव सेल, है ना, मैंने लिख दिया सिर्फ एक्टिव, अब उसको पता ही नहीं एक्टिव क्या चीज कहना चाह रहा हूँ मैं, तो एक्टिव सेल बोल दो। अब रन करते हैं इसको, ये देखिए दो डेसिमल प्लेसेस में आ गया ना, इवन दो आपकी वैल्यू ऊपर वो है, लेकिन इसने 4 5 6 स्पेस को चेंज कर दिया। यस सर। सर मेरे को एक डाउट है, हाँ जी, अभी जैसे कि ये तो रिपीटेटिव है ना सर, मतलब बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ VBA इज कि हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो आई डोंट नो क्यों छोटा सा मेरे को बेसिक डाउट आ रहा है। तो जैसे अभी आपने O4 लिखा सर, अभी अगर ये P4 पे है तो P4 के लिए फिर जाके उसमें चेंज करना पड़ेगा क्या, रेंज को P4 करना नो सर नो, हाँ मैं बोलता हूँ कि आज आपकी जो वैल्यू है, सपोज कीजिए वो वैल्यू ऐसे चली गई खूब सारी, हाँ हाँ, लूप जब पढ़ोगे ना लूप करेगा ये काम। अच्छा। Okay. Sir, one more thing I just want to ask.
लाइक आपने जो मुझे अभी सिलेक्शन वाला पार्ट बताया, मैं उसी के लिए क्वेरी कर रही हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ी इश्यू हो रहा था। एक्चुअली मेरे पास एक ऐसा डेटा है जिसमें 1 2 3 कॉलम में डेटा इंसर्ट है, 4 ब्लैंक है, देन अगेन 5 6 7 फिल्ड है, and I want to do all the things on the cells which is up to 7th cell and which 4th is blank. Now अब मैं सिलेक्शन करती हूँ, अगर मैं जैसे आपने बताया सिलेक्शन डॉट एंड करती हूँ एक्टिव सेल से, तो दैट इज टिपिकल बिकॉज वो एंड लेगा 3rd सेल को, बट आई वांट टू कंटिन्यू इट टिल 7th. मैं बिल्कुल तो आपकी उसके बात, लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आप बस थोड़ा सा होल्ड कीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा जब हम डे 4th या 5th में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हम जंप करेंगे ना तो उसमें आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लूपिंग वूपिंग जब तक की नहीं पढ़ोगे ना तब तक की सवाल का जवाब नहीं आएगा आपके पास। ओके 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 ठीक ओके है सर, ना? नो प्रॉब्लम. हाँ जी. ठीक है गाइस, बाकी अब आ जाते हैं हम कंट्रोल्स पे। तो व्हाट एग्जैक्टली दीज कंट्रोल्स आर, मैं एक बार ना कोड ही रिमूव कर देता हूँ। तो अभी तक की गाइस हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, आप रो इंसर्ट कॉलम इंसर्ट करना सीख चुके हैं, आप फॉन्ट को साइज वाइज चेंज करना सीख चुके हो, ओरिएंटेशन सीख चुके हो। यस, नाउ लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो जम जाएगा, एक बार और ठंडे पानी में डाल दो। हाँ तो दोनों ठंडा करके रख लो। ठीक है। गाइस देखो, एक मैंने वर्ड लिखा है, वर्ड लिखा है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अगर मैंने जैसे ही हेलो वर्ल्ड लिखा तो मेरा डेटा कैसे स्टार्ट हुआ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। और अभी अगर आप इसकी अलाइनमेंट देखोगे तो सारा कुछ लेफ्ट में पड़ा। अगर मुझे इसको सेंटर करना है तो आई विल क्लिक हियर, ये सेंटर में आ गया। मैं राइट में करूंगा तो ये राइट में आ गया, लेफ्ट में करूंगा तो लेफ्ट में। तो ये वाली जो अलाइनमेंट होती है, कैसे अलाइनमेंट चेंज करते हैं हम लोग, मैंने बोला सेंटर अलाइनमेंट। शीट्स अलाइनमेंट डॉट सिलेक्ट। यस, आप डबल क्लिक करते हैं बटन्स पे जिससे आपका वीबी का वो ओपन हो जाता है एप्लीकेशन हाँ, का. आपको डिजाइन मोड पे होना चाहिए। डिजाइन मोड पे आने के बाद आप जब भी बटन को प्लेस करते हो डबल क्लिक करके अंदर जाना होता है। ओके हाँ ओके जी, ओके. तो आप गाइस, इस शीट का नाम अलाइनमेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अलाइनमेंट को सिलेक्ट करा लिया। इसके बाद ये जो वैल्यू लिखी हुई है E4 पे लिखी है, तो E4 को सिलेक्ट करा लेते हैं। मैं रेंज E4 डॉट सिलेक्ट, एक्टिव सेल बन गई। तो आप क्या लिखोगे, एक्टिव सेल डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बोलते हैं गाइस इसको, और इसमें मैंने बोल दिया एक्सेल सेंटर। बस ये कोड है इसके लिए। अगर इसको आपको राइट में करना है तो आप राइट कर सकते हो, इसको लेफ्ट में करना चाहते हो सेम ही कोड रहेगा। बस ये वाली जो अलाइनमेंट होती है ना, इस अलाइनमेंट को आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बोलते हो। तो इसको मैं बोल देता हूँ राइट अलाइनमेंट, एंड इसके बाद लेफ्ट भी यहीं लगा देता हूँ, सो दैट कि हमें बार बार की बाहर ना आना पड़े।
तो अगर इसी कोड को सिलेक्ट करके मैं इस वाले में इंप्लीमेंट करा देता हूँ नीचे, एंड देन इसको अपने एक्सेल राइट बोल देना। गाइस देखो, एक्सेल टू लेफ्ट और एक्सेल टू राइट में इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक्सेल राइट ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए होता है, वो एक्सेल टू लेफ्ट और एक्सेल टू राइट ये कर्सर कीज के लिए होता है, जो एरो कीज होती है। ठीक है ना, क्लियर है ना? सर दोबारा आप रिपीट करेंगे? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आप जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर ये देख रहे हो एक्सेल डाउन एक्सेल टू राइट जो हम लिखते हैं ऊपर, एक्सेल टू हाँ, राइट, एक्सेल टू राइट एंड एक्सेल टू लेफ्ट, ओके हाँ। और यहाँ पर हम सिर्फ एक्सेल राइट लिख रहे हैं, तो इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। ये सेल के लिए, वो उसके लिए। हाँ ओके ओके। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखिए सर अभी वन मेरा, मोर थिंग, हाँ अभी आपने जो वीबी का बॉक्स ओपन किया था, लाइक जो पेज ओपन किया था, उसमें ये जो हमारे बटन्स हैं, राइट, वो कमांड बटन हमारे जो लिखे आ रहे हैं, प्राइवेट सब कमांड बटन 1 क्लिक, देन नेक्स्ट बटन के लिए प्राइवेट सब कमांड बटन 2 क्लिक। तो जो हमने रीनेम किया है, हम उसको जैसे अभी मुझे पता है बटन 1 ये कर रहा है, बटन 2 ये कर रहा है, इन केस मैंने बहुत बड़ा वीबी का लिख दिया कोड, बिकॉज हम सिर्फ इतने छोटे छोटे तो कोडिंग करेंगे नहीं, इतने सारे बटन तो हम क्रिएट करेंगे नहीं, लाइक मुझे सेटअप करना है, मैंने बहुत सारा कोड लिख दिया। अब ऐसे मेरे पास 4-5 सेटअप्स के हैं, नाउ आई डोंट रिमेम्बर द नेम कि मैंने बटन 2 में क्या काम एक किया है, मिनट, बटन 3 में होल्ड ऑन। आपको इससे अगली क्लास आपकी ना मॉड्यूल की क्लास होगी, मॉड्यूल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, अपने जो कोड लिख रहे हो ना इन कमांड बटन्स पे लिख रहे हो। बिल्कुल क्वेश्चन आने चाहिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उतने ज्यादा ही हमारी क्लैरिफिकेशन बढ़ती जाएगी। ग्रेट क्वेश्चन। देखिए आपकी बिल्कुल आपकी आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। आपने बोला कि जब मैं कोड इतना बड़ा लिख दूंगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा बटन है ना? अभी तो मुझे पता है कि कोड पढ़ के मेरे को पता लग रहा है कि सेंटर का काम कर रहा है ये वो। इनमें तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कमांड बटन 1, कमांड बटन 2, कमांड नहीं, हम लोग क्या करते हैं, यस एक सर। मॉड्यूल इंसर्ट हो जाता है और उस मॉड्यूल के साथ हम लिंक करा देते हैं। सिर्फ आपका सिर्फ एक ही मॉड्यूल रहेगा, ठीक है? उस मॉड्यूल के ओके अंदर आप अपनी कोडिंग लिखोगे सारी की सारी, और वो आपको एक बटन पे कॉल करा देंगे, ताकि आप बटन पे क्लिक करो तो आपका जो जो मॉड्यूल है ना, उसके अंदर जो आपने सब प्रोसीजर लिखा हुआ है वो रन करेगा। अभी ओके फॉर द टाइम बीइंग हम उसको कमेंट लिख सकते हैं ना सर? हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अभी के लिए जस्ट आप ना सिर्फ फोकस कीजिए इन कमांड बटन्स के ऊपर, ठीक है ना गाइस? रियल ओके टाइम में हम लोग रियल टाइम में हम लोग इन कमांड बटन पे कोडिंग नहीं करते हैं। ये जस्ट आपको मैंने पढ़ाने के तौर पे यहाँ से स्टार्ट किया है। ओके सर। ठीक है रवीश जी? ठीक है सर। ओके, तो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर पे हो गया, ठीक है? अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे क्लिक करते हैं तो ये राइट पे चला गया, लेफ्ट पे क्लिक कर दोगे तो लेफ्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्लियर होती जाती है, ठीक है ना? अब एक चीज है, ये तो हो गया आपका लाइक, अब हम ना यहीं पर ही मैं आपको शीट ऐड भी यहीं पर ही सिखाऊंगा। ये लेफ्ट अलाइन होगी ना, अब शीट ऐड करना सीखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैंने किसी के साथ ही इसको लिंक कराऊंगा इस शीट ऐड को, क्योंकि इसके लिए कोई नई शीट ऐड करने की, क्योंकि ये नई शीट ऐड करेगा ना इसके अंदर। तो मैं बोलता हूँ शीट अंडरस्कोर ऐड। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर बोल दिया हमारी यही वाली शीट है। अच्छा गाइस, एक चीज और ध्यान, अगर मम्मा आपने स्टॉप दैट। थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्या अजहर लेफ्ट हो गए हैं क्या? ठीक है, क्या मैं कंटिन्यू करूं? यस सर। ठीक है गाइस, तो मैंने ये अलाइनमेंट शीट को सिलेक्ट किया। गाइस देखो, अगर मैं इस सेल पे हूं तो इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल, एक्टिव सेल। है ना? तो ऐसे ही अगर हम किसी भी शीट में होते हैं ना गाइस,
इसको एक्टिव शीट बोला जाता है। अगर मैं इस शीट पे हूँ, जैसे कि आपने क्या किया, आप सबसे पहले क्या काम कराते हो, C1 को सिलेक्ट कराया, अब उसके बाद आप उसको बोलते हो एक्टिव सेल से ये वाला काम। तो ऐसे ही अगर आप कोई शीट को सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो आपने बोला शीट कंट्रोल डॉट सिलेक्ट, तो कंट्रोल नाम की शीट सिलेक्ट हो गई। अब आप उसको एक्टिव शीट बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपने कोड पे क्या लिखा है, मैंने अपने कोड पे लिखा है शीट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेगा। यहाँ मैं ना ऊपर आपके लिए लिख भी देता हूँ, यहाँ पर आपको पता लगेगा, शीट्स ऐड, ठीक है। अब मैं यहाँ से बोलूंगा एक्टिव शीट डॉट, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, ये आपकी शीट हो गई। अब मैं बोलूंगा यहाँ से शीट्स डॉट ऐड, और इसके बाद आपने देख रहे हो यहाँ पर सिंटैक्स क्या कहता है, बिफोर आफ्टर। अगर आपको इसके आगे अगर शीटें सिलेक्ट करानी है तो आप बिफोर लिख दोगे, इसके बाद करानी है तो आप आफ्टर लिखोगे। तो अभी मैं, क्योंकि हम तो आफ्टर ही कराते हैं, तो मैं आफ्टर ही लिख रहा हूँ। आफ्टर लिखने के बाद आपने ना ये कॉलन लगा के इक्वल टू का साइन देना है, और किस शीट के बाद कराना है उस शीट का नाम देना है। तो मैंने बोल दिया इस शीट के बाद कराना है आपने, इस शीट के बाद। क्लियर है? सही है सर। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए F8 एक नई शीट ऐड कर देगा। देख रहे हो ये शीट 2 करके एक नई शीट ऐड हो गई। यस सर। अब एक जी, चीज, इसका नाम मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। हाँ अब हम आ जाते हैं रीनेमिंग पे। तो रीनेम भी यहीं पर ही हो सकता है। अब शीट को रीनेम हम लोग कैसे करा सकते हैं, रीनेम कराने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे एक्टिव शीट। जब ये शीट आपकी ऐड हो जाएगी तो आप इसको बोलोगे एक्टिव शीट डॉट नेम, और इस नेम, इसको मैं कोई भी नाम जो भी आपको देना होगा उसके अंदर आप नाम दे सकते हो। कैसे, आपने इसको नाम दे दिया लेट्स से एक्सेल क्लास, ठीक है। तो अगर अब मैं ना एक बार इस शीट को पहले डिलीट करता हूँ। अब ऐसे 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 मैं ना एक काम करता हूँ, पहले तो यहाँ पर जाता, ये क्या करेगा, न्यू शीट ऐड, और ये क्या करेगा, इसको रीनेम, है ना। तो ये क्या करेगा, एक नई शीट ऐड करके इसका नाम कर देगा एक्सेल क्लास। देख रहे हो एक्सेल क्लास नाम हो गया नीचे, यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो गाइस ये हो गई आपकी रीनेमिंग। एंड इसके बाद हमारा क्या रहता है, शीट हाइड अनहाइड और ऑटो फिट। पहले ऑटो फिट को सीख लेते हैं। तो ये जो कंट्रोल्स था, इस कंट्रोल के अंदर उन्होंने बहुत सारे बटन बना दिए थे। तो एक काम करते हैं, शीट और ये तो यहीं पर ही हो गया, शीट हाइड अनहाइड ये सीख लेते हैं। देखिए आप गाइस यहाँ पर क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, लेट मी रिमूव, अच्छा ये वाला कोड मैं रिमूव कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस सेल के बाहर जा रहा है, एक्सेल सही है। एक यहाँ पर साउथ इंडियन नेम लिखा हुआ है जो कि काफी बड़ा लंबा लंबा नाम। थोड़ा इको आ रहा है सर। हाँ ये आई गेस लक्षिता, आप अपने आप को वो लक्षिता नहीं, प्रियंका, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मेरे को ना यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, एक्सेल लिखा हुआ है, और एक साउथ इंडियन नाम लिखा हुआ है। साउथ इंडियन नाम देखो कितना लंबा है। तो अगर मुझे इनको ऑटो फिट कराना है तो हम यहाँ पर ले जाके एक्सेल में हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। तो इसको कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसको बोला शीट्स कंट्रोल्स और सिलेक्ट, इसके बाद मैंने इसको बोल दिया रेंज के, और के पूरा पकड़ लो इसको, डॉट सिलेक्ट, सिलेक्शन डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट लिख देना।
और जब ये इसको ऑटो फिट कर देगा तो आपका कर्सर वापस से K1 पे आके रुक जाए। तो इसको एक एक करके रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कहीं और सिलेक्ट कर लेते हैं, F8 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 के पूरा सिलेक्ट हुआ, ऑटो फिट कर दिया, K1 पे आ गया। तो ये कोड आपको इस तरीके से ऑटो फिट करेगा आपके टेक्स्ट को। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नो सर। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, सेम कोड will be written for active cell। अगर आपको एक सिंगल सेल को भी कराना है तो इन प्लेस ऑफ सिंगल सेल सिलेक्शन आप यहाँ पर एक्टिव सेल लिख दोगे तो बाकी का कोड आपका सेम ही रहेगा, ठीक है गाइस। तो ये एक सिंगल सेल को भी इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट ही लिखना होगा आपको। अगर सर हमें एंटायर कॉलम की जगह कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को जो सिलेक्शन में है उनको करना है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ सिलेक्शन डॉट ऑटो फिट? नहीं, वो रेंज नहीं सिर्फ चेंज करना होगा ना। नहीं गाइस, और चाहे देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक डेटा है, अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की सारा ही ऑटो फिट कराना है तो आप ए से लेके एच करा लोगे, और ए से एच कराओगे तो सिलेक्शन ही तो होगा। तो सिलेक्शन डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, मतलब चाहे एक कॉलम कराओ चाहे 50 कॉलम कराओ, वो सब में आपका कोड यही जाएगा। ऑटो फिट करने के लिए जो कोड है वो यही है। ऊपर सिर्फ रेंज अलग होगा ना सर। हाँ हाँ, रेन और क्या, रेन तो आपको चेंज करनी होगी ना। हाँ हाँ। नहीं सर, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमने नेम लिया और उसके बाद कंटेंट ले लिया, अब कंटेंट बहुत बड़ा है तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ फर्स्ट रो जो है मेरी, सिर्फ हाँ, उसी के अकॉर्डिंगली ऑटो फिट हो। क्या बात कर रहे हो? आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मतलब कि क्या आप ये कह रहे हो कि मैंने जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ, मैंने लिखा, वो तो हो नहीं सकता ना सर, अलग हाँ अलग। नहीं एक मिनट, मैं इनकी ठीक है ना, प्रियंका एक्सेल क्लास लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक वर्ड ये, एक जगह मैं सिर्फ एक्सेल लिख रहा हूँ। अब आप मेरे को ये कह रहे हो कि सिर्फ एक्स, ये प्रियंका नहीं, रुकिए, एक्सेल क्लास टू बी स्टार्टेड, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, आप कह रहे हो सिर्फ ये प्रियंका प्रियंका आपका ऑटो फिट हो, नीचे वाला ना हो? यस सर, बिकॉज कभी कभी कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो हम कॉन्टिन्यूसली लिखते रहते हैं, मैं नहीं चाहती उसकी जितना बड़ा हो जाए मेरा कॉलम। लेकिन तो ये ऐसे नहीं होता प्रियंका जी। अगर आप इसको ऑटो फिट करोगे तो नीचे के ही हिसाब से, तभी तो इसको एंटायर कॉलम बोला जाता है। आप मुझे बताओ ना, मतलब आप ये कह रहे हो कि इसको ऐसे कर दो? हाँ जी सर, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि हम एंटायर कॉलम ना करके एक पर्टिकुलर, जैसे एक्टिव सेल को भी कर सकते हैं ना, तो एक्टिव सेल को जब हम करेंगे तो उसमें एक्टिव सेल डॉट ऑटो फिट करेंगे या फिर एक्टिव सेल डॉट एंटायर कॉलम ऐसे करके करेंगे? एक फिर वो मिनट, रो लेना पड़ेगा। एक्टिव सेल फिर डॉट हो पाएगा। एंटायर रो लिखना होगा। एंटायर रो। यस, ओके। क्योंकि ये पर्टिकुलर रो है ना, ये तो आपकी हाँ पहली रो है हाँ हाँ हाँ। है ना। और अगर मतलब रो कॉलम कुछ नहीं, सिर्फ मुझे एक एक्टिव सेल ही ऑटो फिट करना है तो एक्टिव सेल डॉट ऑटो फिट। हाँ। एक मिनट, ये चीज तो आपने नहीं बोली है, इस चीज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ। रियलिटी में मुझे भी नहीं पता थी ये वाली चीज। तो अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख लेता हूँ, मैंने बोला ठीक है, अब मेरे को इसको ऑटो फिट करना है सिर्फ। तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ, एक्टिव सेल डॉट ऑटो फिट, E1 पे तो है ही, तो कोड कहीं रुकेगा तो नहीं। ये क्या था, अच्छा ये भी 6 है, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा ये दो चीजें यहाँ लिखी आ गई।
B1 नहीं, यहाँ पर तो एरर शो कर रहा है। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल डॉट रो डॉट ऑटोफिट, नहीं, इनवैलिड क्वालिफाई। तो मुझे ऐसा लगता है आप इसको एक्टिव सेल डॉट ऑटोफिट नहीं लिखोगे। अब यहाँ पर पता है क्या चीज है, लेट मी, सर अब अगर हम बीबीए रिकॉर्ड कर लें तो इसका समझ में आ जाएगा। नहीं गाइस, एक चीज मैं आपको बोलूं, देखो आपको एक चीज मैं बोलता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने ना एक चीज और लिख दी। अब हमारे पास एक ना ऐसे है, ठीक है। अब प्रियंका का क्वेश्चन है कि हम ना ऐसे कर दे। आप पता है इस केस में क्या कर रहे हो प्रियंका, आप इस केस के अंदर इस पर्टिकुलर सेल की विड्थ को बढ़ा रहे हो सिर्फ, आप इसको ऑटो फिट नहीं कर रहे हो। ऑटो फिट का मतलब पता है क्या होता है, अगर आपने इस पर डबल क्लिक कर दिया तो ये यहाँ तक की इसको ऑटो फिट कर देगा, यानी पूरा पूरा कॉलम ही ऑटो फिट होगा। आपको समझ में मतलब जो चीज मैं कह रहा हूँ, देखो हम इसको अगर मैनुअल कर सर रहे वो हैं। मैं समझ रही हूँ एक्चुअली, मैं जैसे एक्सेल में हम रिपोर्ट्स बनाते हैं ना, तो कभी हाँ कभी कॉलेज की डिटेल आती है, तो कॉलेज हाँ की डिटेल में क्या होता है, वो एक ही सेल में जो भी उन्होंने बातचीत की होती है ना, वो सब लिख देते हैं। हाँ, ठीक है, ओके, अब हमें क्या होना, हाँ, अब हमें क्या चाहिए कि रो में, फर्स्ट रो में क्या होता है, जो हमारे पार्ट है, मतलब फर्स्ट रो में जितना एरिया कवर कर रहे हैं, वो कंटेंट जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही हो, मतलब हेडिंग हेडिंग को ही ऑटो फिट करना है, बाकी अंदर का कंटेंट वैसे ही रह जाए। तो रैप आप समझ टेक्स्ट रहे कर। हैं? नहीं नहीं, रैप नहीं करना है ना उसको। लाइक अब सी बी कॉलम में आपने, B3 में आपने इतना बड़ा कंटेंट लिख दिया, अब सी हम्म कॉलम में मैंने फोन नंबर डाल दिया, और हम्म फोन नंबर मुझे चाहिए कि सी कॉलम फोन नंबर जितना चौड़ा हो, और बी कॉलम सिर्फ उसके हेडिंग जितना बड़ा हो। अच्छा, इतना ही, हाँ ये ऐसे। ऐसे ऑटो फिट ना हो। ओ, आई अंडरस्टूड। हाँ नहीं तो वो आपका जो लंबी चौड़ी बातचीत होती है वो यहाँ तक की पहुंच हाँ, वो जाती है। बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम उसको ऑटो फिट करेंगे तो विड्थ, मतलब उसके रो की फिर हाइट बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं वही पूछ रही थी कि आपने कॉलम का बताया आप पूरा, पता क्या तो कीजिए उस कॉलम में केस के तो, अंदर, वो मैं आपको बता हाँ देता हूँ। जी, आप क्या कीजिए, एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लीजिए इस चीज के लिए, कॉलम विड्थ के लिए। आप कॉलम विड्थ के लिए आपने जैसे सपोज कीजिए, आपने क्या किया, मैं वैसे आपको बता देता हूँ एक बात, कि आप चाहते हो कि उसने ना एक लंबी चौड़ी बातचीत की, लेकिन आप चाहते हो कि आपका कॉलम से इतना रहे। हाँ, मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं सिर्फ रो 1 को सिलेक्ट करके ऑल्ट एच वाई कर देती हूँ, मतलब ऑटो फिट कर देती हूँ। हाँ, तो वो पूरा का पूरा ही हो जाता होगा फिर। सिर्फ रो 1 होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग कॉलम्स उतने ही होते हैं जितना रो 1 में कंटेंट ऑटो एक फिट मिनट, के लिए पड़ा ऑल्ट होता है। HOI, अच्छा, यानी कि इसने इसको नहीं किया, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इनको इनकेस, अगर मैं हम्म, इसको OC करूंगा तो क्या होगा, तब भी तो बात वही है। OCA करो HOI करो तो बात तो एक ही है। हाँ, वो ऑटो फिट का ही तो होता है ऑल्ट एच वाई, मतलब मेरे लिए वही कोड यूजफुल होता है ना, हम्म। मैं वही यूज करती हूँ। ओके, देखिए VBA में ना इसको फिर ऑटो फिट नहीं बोलेंगे, इसमें आपको इसकी कॉलम की विड्थ को देना पड़ेगा, और कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए आपको इसके लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोड मुझे भी नहीं आता है। ओके। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा मैंने हूँ, रिकॉर्ड करके देख और लेते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करके मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ही कर रहा हूँ सिर्फ, विकास के लिए। और इसके बाद मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब हम जाके, हाँ जी। एक बट मॉड्यूल आ गया इसमें होगा एक आपका। बात क्या होगा सर, कि सबका वेट उतना ही रहेगा फर्स्ट वाले में। जैसे प्रियंका का आई थिंक रिक्वायरमेंट है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, किसी का कॉलम वेट कम होगा ज्यादा होगा। जब यस सर, हम एग्जैक्टली। जब जैसे जब अब इसमें कॉलम विड्थ 18.45 आया है, लेकिन सी कॉलम इतना चौड़ा नहीं होगा, सी उससे कम होगा, डी हो सकता है उससे भी ज्यादा बड़ा हो, तो मतलब हम्म हमें रो को ही ऑटो फिट करना चाहिए। तो ठीक है ना, तो फिर आप इसके अंदर रो हाइड करके कर लोगे फिर, यार हाँ, रो, मतलब कॉलम की जगह रो कर लेंगे।
आई डोंट नो। रो का मतलब तो ये होता है कि रो की जो हाइट होती है ना, रो की हाइट आपकी ऐसे बढ़ती है यूं, ये रो अच्छा की हाइट ऐसे, है, ये रो की ओके हाइट होती है। नहीं, आपको ना कॉलम विड्थ ही बढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ पर जैसे इसने ये पूरा पूरा बीबी लिख दिया ना, इस बीबी की जगह में आप क्या करोगे, इसको आप बोलोगे 1-1 एक्टिव, कर सकते हैं। एक्टिव नहीं सेल। नहीं, हम इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, रो 1-1 डॉट आई अंडरस्टूड। प्रियंका एक्टिव। का रिक्वायरमेंट ऐसे होगा कि कॉलम विड्थ, बट कॉलम विड्थ तो फिर क्या है कि ये फिक्स हो जाएगा ना, अगर हम लूप वाला सिस्टम में भी तो नहीं कर सकते इसको। नहीं सर, अगर हम ऐसे करें इसको कि सिलेक्शन में हम कर ले 1-1। A1, नहीं नहीं A1 सिलेक्शन, और उसको फिर एंड अप टू राइट, है ना, हाँ एक्सेल टू राइट, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उतने ही पार्ट को जो सिलेक्शन है सिर्फ उसको ही ऑटो फिट करे तो। ऑटो फिट ऐसे नहीं हो रहा है ना, वो वही तो हम लोग पहले चेक किए ना, इट इज नॉट हैपनिंग दैट वे। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं देखता हूँ, ठीक है ना। ये जो आप ओके बोल रहे हो सर, ना, इसको मैं लेट मी हैव अ लुक एट दिस, मैं देखता हूँ क्या आप कर ठीक है पाते सर। हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। तो ऑटो फिट के अंदर तो खैर यही था, लेकिन प्रियंका वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूँ। अब हम ना हाइड अनहाइड करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक एक्सेल, रुकिए एक मिनट जरा। हाँ, हम एक काम करते हैं, फॉन्ट वाली शीट को ना हाइड कराते हैं। ओके तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर बोला शीट्स फॉन्ट, इसको मैंने सिलेक्ट नहीं करा रहा, डायरेक्ट हाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखना विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, इसका मतलब होता है हाइड शीट। ठीक है गाइस, अगर आप इसको ट्रू कर दोगे तो अनहाइड हो जाएगी। तो अनहाइड के केस के अंदर आपने क्या करना है, इसी को ले जाके, इसी कोड को मैं कंट्रोल्स के अंदर जाके, एक मैं वो कहीं हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया क्या, नहीं इसके अंदर ही लिखा हुआ था ना, ठीक है। अब हम इसी को अनहाइड में लगाते हैं, इस वाले कोड को। तो ये आपके लिए क्या करेगा, ये वाला कोड आपके लिए अनहाइड करेगा शीट को। तो अगर इन केस आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो फॉन्ट नाम की शीट गायब होगी। अनहाइड करोगे तो अनहाइड के केस में क्यों नहीं आएगी, आपने सर उसको वो नहीं किया ना, फॉल्स को ट्रू नहीं किया। तो इसको आप ट्रू कर दो, ठीक है ना। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो शीट विजिबल हो जाएगी दोबारा। लेकिन गाइस देखो, अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो हमारे पास ना एक्सेल में भी अगर हम राइट क्लिक करके देखें तो अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है, जो कि फॉन्ट करके हुआ है। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि आप कोई शीट को अब परमानेंटली हाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि दूसरा बंदा उसको एक्सेस ही ना कर पाए आपके अलावा, तो उस केस के अंदर आप लोगों को जो कोड लिखना है वो क्या होगा, उस केस के अंदर आपका कोड क्या हो जाएगा कि जहां पर आपने विजिबल ट्रू या फॉल्स लिखा है ना, यहाँ पर आप लिख दोगे एक्सेल वेरी हिडन। बस इस केस के बाद अगर आप इस बटन पे क्लिक कर देते हो तो ये इसको परमानेंटली हाइड कर देगा। कोई इसको ना अनहाइड नहीं करता, क्योंकि ये ग्रेड आउट हो गया। यही काम सर हम कॉलम्स के लिए भी कर सकते हैं। कॉलम्स के लिए मतलब कि कॉलम को वेरी हिडन करने के लिए यस सर, क्या कर नॉट सकते हैं हम। नॉट वेरी श्योर, लेट मी चेक। ये वाली चीज के लिए आई विल गेट बैक टू यू, क्योंकि मैंने ऐसा काम कभी पहले, मेरे पास देखो ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आया तो मुझे R&D करनी होगी। श्योर सर, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ वैसे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है गाइस, तो ये हमारे आज के कंटेंट थे। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस जो है आई विल राइट डाउन। पहला क्वेश्चन आपका था सिंगल सेल ऑटो फिट, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आपने मेरे को बोला कि कॉलम्स को, परमानेंटली हाइड कॉलम्स और रो। कॉलम, हाँ कॉलम्स हाइड कॉलम एंड रो। ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ दोनों की दोनों चीजें। बाकी इसमें कुछ रहता तो नहीं है, लेट मी चेक दिस। नहीं, एवरीथिंग इज कवर्ड गाइस। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं ये वाली शीट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। चलिए गाइस, मैं बाकी मिलते हैं फिर, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब है, मंडे को? यस सर। यस सर। ठीक है गाइस, गुड नाइट, हैव अ गुड वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, you गुड too नाइट sir. प्रियंका। Good night now. Good night. I don't remember your name. What is your name, sir? रवि। नवीन। Okay. Good night, नहीं। Ravi sir. Bye bye. बाय।